हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मौसम इज़ अमेजिंग। अभी आज बहुत ज़्यादा धूप थी, कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी दोबारा, और मौसम आज बहुत अच्छा हो रखा था। संडे का दिन है और छुट्टी है, मज़े से घर पे बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा आज बहुत अच्छी मज़ेदार वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम बहुत सारी, आपको पता है कि पीआर के टॉपिक को लेके हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी वीडियोस भी बना रखी हैं। बट मुझे आज ऐसा लगा कि क्योंकि हम जब कोई भी काम करते हैं, कोई भी बंदा कोई भी काम करता है, तो उसको उस चीज के फायदे क्या होने वाले हैं, मतलब उस चीज का बेनिफिट क्या है करने का, वो पता होना बहुत जरूरी है। कई बार हम इन चीजों के बारे में ध्यान नहीं देते, बट हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कनाडा की पीआर है तो उसके क्या क्या बेनिफिट हम, मतलब हमें मिलेंगे, या हमारे पास क्या क्या बेनिफिट है अगर हम पीआर हैं। इवन कि कई बार जब हम पीआर होते भी हैं तब भी कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट बातें करेंगे कि कनाडा में एज ए परमानेंट रेजिडेंस होने के आपको क्या बेनिफिट हैं। तो अब चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। लेट्स गो। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। और अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, उसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उसका लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। तो पता है, जैसे मैंने आपको बोला है कि कनाडा की पीआर लेना बहुत सारे लोगों का सपना है। मेरा भी ये सपना था कभी, अब पूरा होए हुए इसको, मतलब मैं पीआर हुई थी 2018 में, तो अब ऑलमोस्ट 5 साल तो मुझे पीआर हुए हुए हो चुके हैं, और सिटीजन हुए हुए 1 साल पूरा हो चुका है। तो एक टाइम पे कभी ना कभी ये बहुत बड़ा सपना था कि कब हम पीआर होंगे, क्योंकि जब हम इंडिया से आते हैं ना, 2 बैग होते हैं हमारे पास, तो हम जब पैक करके सब कुछ आ जाते हैं तो बहुत सारे सपने हम साथ में लेके आते हैं। सबसे बड़ा उन सपनों में एक सपना होता है जो होता है हमारे पीआर का, कि एक दिन आएगा जब हम पीआर होंगे और हम, हमारी जो सारी स्ट्रगल है वो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ कि मतलब इट वर्थ इट, हमने इतनी जो स्ट्रगल करी उसका हमें जो है बेनिफिट मिला। तो सबको मिलेगा, हर किसी का टाइम वो आता ही आता है। मुझे भी वो समय आया था जब मैं पीआर हुई थी। आई वाज सो हैप्पी। मतलब एट द नटशेल कि हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, भूखे भी रहना पड़ता है, बहुत कुछ किया है, राइट। तो अब मतलब जब बारी आ जाती है हमारी पीआर की, उसके बाद हमें क्या फायदा है। पीआर होने के बाद सबसे पहला फायदा जो सबको मेन एक प्रिविलेज है आपके पास, कि ये वैसे क्वेश्चन भी रहता है बहुत सारे लोगों का कि लेट्स से हम किसी एक प्रोविंस में रह के पीआर हो रहे हैं, तो क्या हम किसी दूसरी प्रोविंस में बाद में मूव कर सकते हैं। तो यही फायदा है पीआर का, कि आप, डजेंट मैटर किस प्रोविंस में पीआर हुए हो, जब आपके पास पीआर आ जाती है, यू हैव द राइट टू वर्क एनीवेयर इन कनाडा। कनाडा में कहीं भी काम कर सकते हो। ये सबसे पहला बड़ा बेनिफिट है, सबसे पहला राइट है हमारा एज ए कनेडियन परमानेंट रेजिडेंस, कि हम पूरे कनाडा में अपनी मर्जी से किसी भी सिटी में, किसी भी प्रोविंस में, किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जॉब कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। जब हम एज ए टेम्पररी रेजिडेंट्स होते हैं, आपको पता है कि उस टाइम पे हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, डिपेंडिंग ऑन, अगर तो आपका क्लोज वर्क परमिट है तो बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है। फिर तो आप एक प्रोविंस तो क्या, एक एम्प्लॉयर के सिवा किसी और के साथ काम नहीं कर सकते। फिर जब अगर हमारे पास ओपन वर्क परमिट रहता है तो उसमें भी, मतलब जब तक हम पीआर नहीं हो जाते तब तक, जब तक की वर्क परमिट की वैलिडिटी होती है तब तक ही हम काम कर सकते हैं। तो वो बहुत सारी चीजें, मतलब एक टाइम पे हमारे दिमाग में रहता है कि यार इस तारीख के बाद अगर मेरा कुछ नहीं बना तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, या फिर ये अगर मैं खुद से वापस नहीं किया तो मुझे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें रहती है, इसलिए पीआर बहुत ही जरूरी होती है कनाडा में। तो नंबर 2 पे जो सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको हेल्थ केयर का, फ्री हेल्थ केयर आपको मिल जाता है। कोई बड़ी से बड़ी सर्जरी से लेके छोटा से छोटा ऑपरेशन आपका फ्री में हो जाता है, जिसके हमें बहुत पैसे जो है कनाडा में लग जाते हैं। माइनर सर्जरीज के भी आजकल तो 50,000 से 1 लाख रुपए तक इंडिया में लग रहे हैं, जो कि आपका कनाडा में फ्री में हो जाता है। बट यहाँ पे एक चीज मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ, यहाँ पे हेल्थ केयर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है कि मतलब आई डोंट नो गवर्नमेंट इस चीज पे काम क्यों नहीं कर रही है। बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है हॉस्पिटल्स की। आई नो somebody recently got admitted in a hospital। उनको कोई प्रॉब्लम आई थी, 3 दिन उनको सिर्फ ऐसे ही रखा हॉस्पिटल में। वो पेन से इतना ज्यादा सफर कर रहे थे, बट उनको चेक नहीं किया। एज लॉन्ग एज आपकी सांसें चल रही है, आपको सांस आ रही है, वो आपको एज ए प्रायोरिटी काउंट करते ही नहीं है। अभी मेरी साथ एक जॉब करती है लेडी, उसके हस्बैंड बहुत ज्यादा सिक थे,
तो उसने अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल लेके जाना था एंड शी कॉल्ड एंड शी आस्क्ड कि क्या मतलब कितनी वेटिंग चल रही है, बिकॉज ही इज इन एक्सट्रीम पेन। तो उन्होंने बोला कि 12 आवर्स की वेटिंग है, उसके बाद डॉक्टर देखेगा अगर आपकी प्रायोरिटी होगी। बंदे को काम पे भी जाना है अगले दिन, बंदा 12 घंटे हॉस्पिटल में ही बैठा रहेगा तो कब सोएगा, कब अपना घर के काम करेगा, कब वापस जॉब पे निकलेगा। तो वो चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा पीछे है, मतलब वे बैक फ्रॉम इंडिया। इंडिया में नो डाउट पैसे लगते हैं, बट आपका इलाज तो हो जाता है कम से कम, राइट। तो अगर यहाँ पे मतलब एक दो न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, आई डोंट नो इंडिया की न्यूज़पेपर में आया नहीं आया, बट कनाडा की न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स पे हर जगह एक न्यूज़ आई हुई थी रिसेंटली। किसी हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल का नाम याद नहीं है, किसी हॉस्पिटल में एक लेडी बहुत ज्यादा सिक थी, इमरजेंसी में जा रखी थी वो, फिर भी उसे चेक नहीं किया एंड शी गॉट डाइड इन दी हॉस्पिटल इन इमरजेंसी वार्ड। वहां पे ही उसकी डेथ हो गई, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मतलब ऐसी सिचुएशंस हो रखी है कि अगर आप मतलब सांसें आपकी चल रही है ना, तो डजेंट मैटर आप इमरजेंसी वार्ड में भी जा रहे हो, आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। आप अपनी वो कन्वीनियंस के हिसाब से, मतलब कन्वीनियंस तो नहीं बोल सकते, जब मतलब उनको लगता है कि प्रायोरिटी है आपकी तभी आपको चेक करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। क्योंकि फ्री होने का भी ना के बराबर ही उसका फायदा है। फ्री मतलब यही चीजें हैं, बट हेल्थ केयर में आपका जो डेंटल आता है और आपका जो विजन आता है, अगर आप चश्मे वगैरह पहनते हो तो वो चीजें कवर नहीं होती है। तो आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी, इसलिए बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा यहाँ से एनआरआईज जाके इंडिया जाके अपना इलाज कराते हैं, अगर भगवान ना करे कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो नंबर 3 पे आपकी एजुकेशन फ्री हो जाती है, मतलब कि आपके बच्चों की, मतलब कि जब भी आप आते हो अप टू द 18th ईयर, मतलब 18 साल तक जब तक आपके बच्चे नहीं हो जाते तब तक उनकी एजुकेशन जो है फ्री रहती है, हाई स्कूल तक की। अगर उसके बाद उन्होंने स्टडीज करनी हो, मतलब कॉलेज जाना हो, यूनिवर्सिटी जाना है, उसके भी उनको बेनिफिट मिलते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्या। वो हर कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज का बेनिफिट हर कोई ले सकता है, चाहे आपकी एज अबव 40 है, जिस भी एज में आप स्टडी करना चाहते हो हर कोई उस चीज का बेनिफिट ले सकता है। तो वो हम बात करेंगे एंड में, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे टिल द एंड। तो अब अगला बेनिफिट जो हम बात करते हैं कि जब आप परमानेंट रेजिडेंस हो जाते हो, आप अपने स्पाउस को, हस्बैंड को, या अपनी फैमिली को, फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स आते हैं, ब्रदर सिस्टर्स नहीं आते हैं। ब्रदर सिस्टर अलग केस में आ जाते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। मतलब कि आप अपनी वाइफ को, स्पाउस को, हस्बैंड को, जहां अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को एज ए परमानेंट रेजिडेंस इनवाइट कर सकते हो, बट उसमें बहुत सारी ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपकी सैलरी के बेस पे डिपेंड करती है कि आप कितने लोगों को इनवाइट कर सकते हो एज ए स्पॉन्सरशिप, मतलब एज ए पीआर कितने लोगों को बुला सकते हो। बट हाँ, ये प्रिविलेज है जो कि बाकी कंट्रीज में, मुझे लगता है बहुत सारी कंट्रीज में नहीं है ये प्रिविलेज। ये प्रिविलेज कनाडा में है कि आप अपने पेरेंट्स को, अपने स्पाउस को और अपने बच्चों को जो है बुला सकते हो। अब रही बात हम अपने जो ब्रदर एंड सिस्टर्स की कर रहे हैं, उनको आप एज ए पीआर डायरेक्टली बुला नहीं सकते हो, बट जब आप अपने पेरेंट्स को एज ए पीआर पीआर बुलाते हो, तो अगर आपका ब्रदर या सिस्टर 19 ईयर्स या 18 ईयर्स से नीचे है, तो आप अपने ब्रदर या सिस्टर को डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स एज अ चाइल्ड बोल के उनको भी स्पॉन्सर कर सकते हो। मतलब ये बोल सकते हो कि वो आपका जो ब्रदर जो सिस्टर है वो बहुत छोटा है, वो माइनर है, वो आपके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इस बिहाफ पे उसको जो है मिल सकती है पीआर। बट अगेन, अगर आप अपनी सैलरी रिक्वायरमेंट मैच करते हो तब, ठीक है। और जो लास्ट हम सैलरी, अब लास्ट वाला जो हम बात कर रहे थे कि आपको स्टडी की प्रिविलेज मिल जाती है किसी भी एज में, वो ये है कि अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हो, मतलब कि आप टेम्पररी रेजिडेंट होते हो कनाडा के, जब, क्योंकि आपको पता है कि जब हम इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं, जब हम वर्क परमिट पे होते हैं, हम उसको टेम्पररी रेजिडेंस ही माना जाता है जब तक आप पीआर नहीं हो जाते। तो जब हम टेम्पररी रेजिडेंस होते हैं कनाडा के, तब हम बाकी जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब कि जो पीआर स्टूडेंट होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा फीस पे करते हैं। तो आप जब पीआर हो जाते हो तब आपको ये प्रिविलेज मिल जाती है कि आपकी फीस जो है वो बहुत कम हो जाती है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ रह जाती है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, लोग कहते हैं कि सिर्फ 10% या 20% रह जाती है, बट 10-20% नहीं होती है। क्योंकि इवन माई सेल्फ, मैं अभी रिसेंटली इंक्वायरी करी थी किसी कोर्स को लेके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से, क्योंकि अभी मैं सिटीजन हूँ। वैसे तो पीआर का भी वही फायदा होता है जो सिटीजन को मिलता है स्टडी के रिलेटेड, बट उसमें क्या रहता है कि आप, जैसे मैंने बोला आपको कि आपको बहुत कम पैसे पे करने पड़ते हैं एज कंपेरेटिवली अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट। अभी मैंने जिस कोर्स के बारे में बात करी थी किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से,
उनका क्या था कि उनकी जो डिग्री थी उसकी फीस अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट करोगे या एज ए टेम्पररी रेजिडेंट करोगे तो 1 साल की फीस 20,000 के आसपास थी, और जो एज ए डोमेस्टिक स्टूडेंट है जो कि यहाँ का पीआर या सिटीजन है उनकी फीस वही $20,000 से ना होके वही $8,000 से $9,000, मतलब ऑलमोस्ट 40 to 45% देनी पड़ती है आपको एज ए पीआर, राइट। तो बहुत सारी फीस भी मतलब कम हो जाती है। ऑब्वियसली जितनी आपने 1 साल में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट देनी थी उतनी आप एज ए डोमेस्टिक 2 साल में देते हो, तो फायदा तो है, मतलब बहुत ज्यादा फायदा है। इसीलिए जब आप पीआर हो जाते हो तो आप, कई बच्चे आपने देखे होंगे पीआर होने के बाद स्टडी करते हैं, वो यही रीजन होता है कि क्योंकि आपने ऑब्वियसली पैसे इतने क्यों देने हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जब आप वही सेम चीज पीआर होने के बाद भी कर सकते हो। तो यही मैं आपके साथ आज बेनिफिट जो है शेयर करना चाहती थी एज ए परमानेंट रेजिडेंस। आपको पता होने चाहिए कि आपके क्या राइट्स है कनाडा में जब आप पीआर हो जाते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली अमेजिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।